हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक 2024 की इंपॉर्टेंट इंडेक्स यानी सूचकांक लेकर आया हूँ। इस टॉपिक से हर एग्जाम में फ्रेंड्स 1 से 2 प्रश्न तो आप जरूर पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को आप बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। फ्रेंड देखिए, हर क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट भी बताऊंगा, जैसे टॉप कंट्री क्या है, भारत के स्थान, अंतिम स्थान कौन है, जारीकर्ता कौन है, गठन कब हुआ, इसका मुख्यालय कहाँ है। कहने का मतलब है एक एक पॉइंट आपका यहाँ पर क्लियर होगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका बाहर नहीं जाने वाला है, किसी अन्य सोर्स पर आपको डिपेंड रहने की जरूरत नहीं रहने वाली है। और फ्रेंड देखिए, सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी सिलेक्टेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए, हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है आपके लाइक और कमेंट करने से, ठीक है, तो हमारा हौसला बढ़ाइएगा। देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वैश्विक भूख सूचकांक 2024 यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत 2024 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स हाल ही में जारी किया गया, उसमें 105वें नंबर पर रहा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। जारीकर्ता कौन है? कसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थुर हिल्फे, जो कि जर्मन संस्था है ये, और एक आयरलैंड की संस्था, एक जर्मन संस्था है, दोनों मिलकर जो है ये रिपोर्ट जारी करता है, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स। इसमें टोटल कंट्री ने पार्टिसिपेट किया 125। टॉप कंट्री रहा इसमें बेलारूस। भारत का स्थान रहा इसमें 105वां नंबर। विश्व भूख सूचकांक की गणना कैसे की जाती है? फ्रेंड देखिए, 4 मापदंड होते हैं। एक होता है अल्पपोषण, बच्चों का बौनापन, बाल दुर्बलता और बाल मृत्यु दर। तो 2024 में भारत का स्थान पिछले साल की तुलना में थोड़ा सुधार हुआ है। 2023 में भारत 111वें स्थान पर था और इस बार जो 105 स्थान पर रहा। एक क्वेश्चन एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछा था, वर्ल्ड हंगर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 28 मई को प्रतिवर्ष वर्ल्ड हंगर डे यानी विश्व भूख दिवस जो है मनाया जाता है। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड देखिए, आपके लिए टॉपिक वाइज मैंने करंट अफेयर्स की एक पीडीएफ फाइल तैयार किया है। स्पेशल पीडीएफ है, एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनने देखने को मिल रहा है। इसमें 25 प्लस टॉपिक आपको मिलेंगे इस तरह फोटो डिटेल के साथ में फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की, जिसकी कीमत मात्र 49 रुपये। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, उस लिंक से क्लिक करके आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। ईमेल आईडी ध्यान से डालिएगा, ईमेल आईडी में पीडीएफ फाइल आपके अटैच डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरी आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं 7067567024 पर। और इसमें आपको जनवरी से अक्टूबर तक के कंप्लीट टॉप 1000 वन लाइनर क्वेश्चन आपको फ्री में मिल रहे हैं। तो इस पीडीएफ का ऑफर का लाभ उठाइए, इस पीडीएफ को जल्दी से परचेज करिए और पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। अगला क्वेश्चन है, एशिया पावर इंडेक्स 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत ने किस देश को पीछे छोड़ते हुए एशिया में तीसरी सबसे शक्तिशाली देश बन गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जापान। भारत जो है जापान को पीछे छोड़ते हुए एशिया पावर इंडेक्स में तीसरे स्थान पर आ गया। ये डिटेल में समझते हैं। इसमें टॉप कंट्री है अमेरिका और चाइना, और भारत जो है इसमें 203 नंबर पर आ गया है। इसमें टोटल कंट्री पार्टिसिपेट किया था 27। जारी करता है इसका लोवी संस्थान जो है जारी करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव विकास सूचकांक 2023-24 में भारत को कौन सा स्थान मिला? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 134वां। मानव विकास सूचकांक में यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 2023-24 में भारत 134वें स्थान पर रहा। इसमें टॉप कंट्री रहा स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड। भारत का स्थान रहा 134वां। अंतिम स्थान पर रहा सोमालिया। टोटल कंट्री इसमें 193 पार्टिसिपेट किया। जारीकर्ता कौन है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूएनडीपी का गठन हुआ था 22 नवंबर 1965 को। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क शहर में, अमेरिका में। इसके प्रमुख हैं अचिम स्टीनर यूएनडीपी के। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ ना, इन सबको आप जरूर नोट करते चलिएगा। और इसके अलावा अगर आपको नोट नहीं करना है तो आप पीडीएफ फाइल परचेज करिए, हमारा पेड पीडीएफ, उसमें आपको सारा डिटेल जो है इसी तरीके से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 159। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 159वें स्थान पर है। जारी करता इसको है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जो कि फ्रांस की संस्था है। भारत 159 नंबर पर है। टॉप 3 कंट्री, नंबर 1 पर नॉर्वे, सेकंड पर डेनमार्क, थर्ड पर स्वीडन। अंतिम स्थान रहा एरिट्रिया का। एक क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
82। भारत 22वें स्थान पर है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में। जारीकर्ता कौन है? हेनले एंड पार्टनर्स इसको जारी करता है। 2024 हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में दुनिया भर के कुल 6 देशों ने शीर्ष स्थान हासिल किया। इसमें टॉप नंबर 1 पर रहा सिंगापुर। भारत की रैंक की बात की जाए तो भारत 2024 में 82 नंबर पर रहा। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास रिपोर्ट 2024 यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत कौन से स्थान पर रहा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 109। सतत विकास रिपोर्ट यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत 109 स्थान पर रहा। जारी करता है इसको है सतत विकास समाधान नेटवर्क। सतत विकास लक्ष्य कितने हैं? 17 है। भारत का स्थान रहा 109। टोटल कंट्री इसमें 166। टॉप 3 कंट्री देखिए तो फिनलैंड नंबर 1, सेकंड पर स्वीडन, थर्ड पर डेनमार्क, और अंतिम 3 देश जो हैं दक्षिण सूडान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य और चाड। देखिए फ्रेंड्स, टोटल जो है 17 सतत विकास लक्ष्य तय किए गए, जैसे कि शून्य गरीबी, शून्य भूखमरी, उत्तम स्वास्थ्य सुखवाल, इस तरीके से कुल 17 जो हैं टारगेट गोल सेट किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी की गई वैश्विक शांति सूचकांक 2024 यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही? राइट आंसर है ऑप्शन बी 116। हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 116वें नंबर पर रहा। जारीकर्ता कौन था? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। ये बता दें फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र और शांति संस्थान एक वैश्विक थिंक टैंक है। इसका मुख्यालय है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। टोटल कंट्रीज में 163 जो हैं थी। भारत का स्थान रहा 116वां। टॉप 3 कंट्रीज में आइसलैंड नंबर 1, सेकंड पर आयरलैंड, थर्ड पर ऑस्ट्रिया। विश्व शांति दिवस प्रतिवर्ष 21 सितंबर को मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी मेहनत, कंटेंट, क्वालिटी पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं, यस सर अच्छी क्लास है, इस तरीके से आप क्लास लेते रहिए। अगर आपको कोई और भी टॉपिक चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताइए, आपके लिए मैं ज़रूर लेकर आऊँगा। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी फिनलैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश है फिनलैंड। फिनलैंड को लगातार 7वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया है। भारत 143 देशों में 126वें स्थान पर है। टॉप 3 कंट्री फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। सबसे अंतिम स्थान पर है अफगानिस्तान। तो सबसे नाखुश देश दुनिया का अफगानिस्तान है और सबसे खुशहाल देश कौन है? फिनलैंड। और भारत इसमें 126वें स्थान पर है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 यानी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में भारत को कौन सी रैंक मिली है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 15। विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत 15वें स्थान पर रहा। जारी करता है यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी अंकटाड, जिसका गठन हुआ था 30 दिसंबर 1964 को। इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर, और इसके प्रमुख हैं रेबेका ग्रीनस्पैन। इसमें टोटल कंट्री थी 187। टॉप कंट्री रहा अमेरिका और भारत का स्थान रहा 15वां। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 39। तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत की रैंक 39 नंबर पर रही। इसको जारी करता कौन है? विश्व आर्थिक मंच। दुनिया के 5 स्थान वाले शीर्ष 5 टॉप 5 कंट्री अगर देखें, नंबर 1 पर अमेरिका है, सेकंड पर स्पेन, थर्ड पर जापान, फोर्थ पर फ्रांस, फिफ्थ पर ऑस्ट्रेलिया, अंतिम स्थान इसमें माली का है। विश्व आर्थिक मंच की बात हो रही है यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। विश्व आर्थिक मंच एक लाभकारी, गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक है जिसका मुख्यालय है कोलोनी, स्विट्जरलैंड में। इसका गठन हुआ था 24 जनवरी 1971 को। कार्यकारी अध्यक्ष हैं क्लाउस श्वाब। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ष 2023 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी 93। तो भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक यानी भ्रष्टाचार की रैंकिंग की बात की है तो भारत को 180 देशों में 93वें स्थान पर है। जारी करता कौन है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना हुई थी 1993 में, जिसका मुख्यालय है जर्मनी के बर्लिन में। भारत का रैंक है 93। शीर्ष 3 देश, नंबर 1 पर डेनमार्क है, नंबर 2 पर फिनलैंड, नंबर 3 पर न्यूजीलैंड, अंतिम स्थान सोमालिया यानी सबसे भ्रष्ट कंट्री दुनिया की सोमालिया, और ऐसी कंट्री जहां भ्रष्टाचार बिल्कुल भी नहीं है वो है डेनमार्क नंबर 1 पर।
डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, और भारत इसमें 93 नंबर पर है। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत 146 देशों में कौन से स्थान पर है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 129वां। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 में भारत 146 देशों में 129वें नंबर पर है। तो भारत 146 देशों की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर 2023 में 127वें स्थान से 2024 में 129वें स्थान पर आ गया। जारीकर्ता वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। टॉप 3 कंट्री आइसलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। अगला प्रश्न, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में दिल्ली को कौन सा स्थान पर है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 350। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में दिल्ली 350वें स्थान पर है। यह रैंकिंग दुनिया के 1000 शहरों की तुलना करती है। बेंगलुरु की रैंकिंग 411 है। वित्तीय राजधानी मुंबई की रैंकिंग 427। सूचकांक में सबसे अंतिम 1000वें स्थान पर उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर है। टॉप 3 कंट्री न्यूयॉर्क, लंदन और सैन जोस। अगला प्रश्न, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर है? राइट आंसर ऑप्शन है स्वीडन। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में नंबर 1 पर स्वीडन है। 2024 वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत 120 देशों में 63वें स्थान पर रहा। 2023 में भारत 67वें स्थान पर था। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक कौन प्रकाशित करता है? उत्तर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच। टॉप 5 कंट्री हैं, स्वीडन नंबर 1, सेकंड पर डेनमार्क, थर्ड पर फिनलैंड, फोर्थ पर स्विट्जरलैंड, फिफ्थ पर फ्रांस। अगला प्रश्न है, बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में कौन सा देश टॉप पर है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सिंगापुर। बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में सिंगापुर टॉप पर है। जारीकर्ता कौन है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। स्थापना हुई थी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की 1946 में। इसका मुख्यालय लंदन, इंग्लैंड में है। भारत की रैंक रही 51। टॉप 3 कंट्री सिंगापुर, कनाडा और डेनमार्क। अगला प्रश्न, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन बना? राइट आंसर है ऑप्शन ई जेम। जेम जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना। आइए डिटेल में समझते हैं। जेम ये कई सरकारी विभागों और संगठनों द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद की सुविधा के लिए वर्ष 2016 में आरंभ किया गया था। यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन मंच है। वर्तमान में जेम के सीईओ हैं पीके सिंह। जेम का फुल फॉर्म होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। ये आप इसका लोगो देख सकते हैं। इसमें देखिए टॉप 2 कंट्री है दक्षिण कोरिया का कोनेप्स और सेकंड नंबर पर सिंगापुर का जेविज। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? राइट आंसर ऑप्शन बी, तीसरा। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तीसरे नंबर पर। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। हुरून रिपोर्ट के अनुसार फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी और फैंटेसी स्पोर्ट्स केंद्रित ड्रीम11 भारत का सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न है। उनमें से प्रत्येक का वैल्यूएशन $8 बिलियन था। जारीकर्ता इसका हुरून है। हुरून जो है कंपनी संघाई चाइना में स्थित है। टॉप कंट्री जिसमें अमेरिका, चाइना और भारत। विश्व के किस शहर को यूनिकॉर्न की राजधानी कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका का सैन फ्रांसिस्को शहर को। यहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न है, इसलिए इस शहर को यूनिकॉर्न की राजधानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024 जारी किया गया। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन है 42। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 42 नंबर पर है। जारी करता है ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर यूएस। टोटल कंट्री 55, भारत का स्थान 42। टॉप 3 कंट्री अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस। अगला प्रश्न, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में कौन सा देश टॉप पर रहा? राइट आंसर है ऑप्शन है अमेरिका। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में कौन सा देश टॉप पर रहा? अमेरिका। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। इस रैंकिंग में कुल 145 देशों को उनकी सैन्य ताकत के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है। भारत का स्थान रहा चौथा। जारीकर्ता ग्लोबल फायर पावर। टोटल कंट्री इसमें 145 रही। टॉप कंट्री देखिए इसमें अमेरिका, रूस और चाइना थी। अगला क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या थी? राइट आंसर है ऑप्शन बी 7वीं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 7वें नंबर पर रहा। जारीकर्ता कौन है? जर्मन वॉच एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। टोटल कंट्रीज में 63 थी प्लस यूरोपीय यूनियन भी था। टॉप कंट्रीज में डेनमार्क रहा और भारत का स्थान रहा इसमें चौथा और 7वां।
अगला क्वेश्चन है, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2023 में भारत को कौन सा स्थान में, यानी वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में। राइट आंसर है ऑप्शन बी 49। तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत को 49वां नंबर मिला। जारीकर्ता इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ये फ्रेंड्स जो संस्था है IMD लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित एक बिजनेस एजुकेशन स्कूल है। टोटल कंट्री थी 64, टॉप कंट्री रहा अमेरिका, भारत का स्थान रहा 49वां। अगला प्रश्न है, वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा। राइट आंसर है ऑप्शन सी नीदरलैंड। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में नीदरलैंड शीर्ष पर रहा। जारीकर्ता मर्सर CFA इंस्टीट्यूट। टोटल कंट्री इसमें 47 रही, भारत का स्थान रहा 45। टॉप 3 कंट्रीज में देखिए, नंबर 1 नीदरलैंड, सेकंड पर आइसलैंड, थर्ड पर डेनमार्क, अंतिम स्थान रहा अर्जेंटीना का। अगला क्वेश्चन, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है। राइट आंसर ऑप्शन है 39। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स यानी वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत को 39वां स्थान मिला। जारीकर्ता बौद्धिक संपदा संगठन। देखिए फ्रेंड, जो बौद्धिक संपदा संगठन, इसका गठन कब हुआ था, 14 जुलाई 1967 को। इसका मुख्यालय कहाँ है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। सदस्य देश हैं 193। महानिदेशक कौन है, डैरेन टैंग। भारत का स्थान रहा 40वां। टोटल कंट्री 132 थी। टॉप 3 कंट्री देखें अगर तो स्विट्जरलैंड, स्वीडन, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न, विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023 यानी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में कौन सा देश नंबर 1 पर है। राइट आंसर है ऑप्शन है स्विट्जरलैंड। विश्व प्रतिभा रैंकिंग वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में नंबर 1 पर स्विट्जरलैंड है। जारी करता रहा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। IMD लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित एक बिजनेस एजुकेशन स्कूल है। भारत का स्थान रहा 56 इसमें। टोटल कंट्री रही 64। टॉप 3 कंट्रीज में स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग और आइसलैंड। अगला क्वेश्चन, मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 109। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत 109 नंबर पर रहा। जारीकर्ता कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट। कैटो इंस्टीट्यूट एक अमेरिकी स्वतंत्रतावादी थिंक टैंक है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में। स्थापना हुई थी 1977 में। टोटल कंट्रीज में थी 165। टॉप कंट्रीज में रही स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान रहा 109वां। अगला प्रश्न है, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में कौन सा देश नंबर 1 पर है, यानी ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश नंबर 1 पर रहा। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में नंबर 1 पर रहा। जारी करता इनसीड बिजनेस स्कूल। इसमें टोटल कंट्री थे 134। भारत का स्थान रहा 103। शीर्ष 3 देश की बात किया, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर और अमेरिका। 2023 की वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन बी 103। 2023 की वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंक है 103। जारी करता इनसीड बिजनेस स्कूल। टोटल कंट्री 134। टॉप कंट्री स्विट्जरलैंड। भारत का स्थान 103। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2023 में कौन सा देश की रैंक नंबर 1 है। राइट आंसर है ऑप्शन है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2023 में नंबर 1 पर है। जारी करता इसका है चैरिटीज एंड फाउंडेशन। टोटल कंट्री रही इसमें 142। टॉप कंट्री इसमें इंडोनेशिया रही। भारत का स्थान रहा इसमें 43। अगला क्वेश्चन है, 2023 की वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में नंबर 1 देश कौन सा है। राइट आंसर है ऑप्शन है डेनमार्क। डेनमार्क 2023 की वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में नंबर 1 पर है। जारी करता प्रबंधन विकास संस्थान रहा यानी IMD। टोटल कंट्रीज में 64। टॉप कंट्रीज में डेनमार्क रहा। भारत का स्थान रहा 40वां। अगला क्वेश्चन है, गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सी रैंक मिली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 57। गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023 में गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2023 में भारत 57 नंबर पर रहा। जारी करता रहा चांडलर इंस्टीट्यूट। चांडल इंस्टीट्यूट यह है एक निजी गैर लाभकारी संस्थान है जिसका मुख्यालय सिंगापुर में है। टोटल कंट्रीज में 104 रही। टॉप कंट्री रहा सिंगापुर। भारत का स्थान रहा 57। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष सुशासन दिवस मनाया जाता है, यानी गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है,
वैश्विक दासता सूचकांक 2023 यानी ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर है? राइट आंसर है ऑप्शन है उत्तर कोरिया। ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स में जो है नंबर 1 पर रहा उत्तर कोरिया। जारी करता रहा मानवाधिकार समूह वॉक फ्री। टोटल कंट्री रहा 160, इसमें टोटल कंट्री थी 160। टॉप कंट्री रहा उत्तर कोरिया। भारत का स्थान रहा 6वां। अगला क्वेश्चन है 2023 की वैश्विक आतंकवाद सूचकांक यानी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में कौन सा देश आतंकवाद के मामले में शीर्ष पर रहा? राइट आंसर है ऑप्शन है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान 2023 की वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में नंबर 1 पर रहा। जारीकर्ता अर्थशास्त्र और शांति संस्थान यानी कि इकोनॉमिक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। अर्थशास्त्र और शांति संस्थान एक वैश्विक थिंक टैंक है जिसका मुख्यालय सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है। टोटल कंट्रीज में 163 रही। टॉप कंट्री रहा अफगानिस्तान। भारत का स्थान रहा इसमें 13वां। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक यानी लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? राइट आंसर है ऑप्शन बी 108। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत रहा 108वें स्थान पर। जारी करता रहा वी डैम संस्थान। टॉप कंट्रीज में रहा डेनमार्क। भारत का स्थान रहा इसमें 108वां। अगला क्वेश्चन है साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला? राइट आंसर है ऑप्शन है 10वां। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को 10वां स्थान मिला। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में रैनसमवेयर, क्रेडिट कार्ड चोरी और फ्रॉड समेत अन्य साइबर अपराध की अलग अलग कैटेगरी के मुताबिक मुख्य हॉटस्पॉट की पहचान की गई। इसमें टॉप 4 कंट्री है रूस, यूक्रेन, चीन और अमेरिका। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले देखिए आपके लिए एक टेस्ट का क्वेश्चन भी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी पीडीएफ आप जरूर पढ़िए फ्रेंड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, कई बच्चों ने इसको लिया है। इसमें लगभग 20+ टॉपिक करंट अफेयर्स मिलेंगे। जैसा मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ फ्रेंड्स, ऐसे ही मैंने खुद तैयार किया। इसमें देखिए टॉपिक कौन कौन से हैं, वर्तमान में कौन क्या योजनाएं, अवार्ड्स, ओलंपिक नियुक्तियाँ, चर्चित खिलाड़ी, पैरा ओलंपिक, आईफा अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड। इसके अलावा इसमें आपको फ्री 1000 ऑनलाइनर क्वेश्चन भी मिल रहे हैं। जनवरी से अक्टूबर तक अपडेटेड है। इसकी कीमत मात्र 49 रुपये है फ्रेंड। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करिए, ईमेल आईडी डालिए, अपना पेमेंट करिए और पेमेंट करने के बाद आपको पीडीएफ फाइल आपके ईमेल आईडी में अटैच्ड रहेगा, डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं 7067567024। इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब आपके लिए टेस्ट का एक क्वेश्चन है, आपको आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। वैश्विक भूख सूचकांक यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, और आपको लगता है कि मैंने मेहनत की आपके लिए तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में एक फीडबैक जरूर दीजिए आपको क्लास कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के रेगुलर वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।